नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने पसंद किए हैं वीडियो, और अच्छी जानकारी से भरी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुँच सकें। तो साथियों, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि कमेंट्स के ज़रिए साथियों ने पूछे हैं। और साथियों, बहुत सारा जो नॉलेज है वो एक दिन में नहीं दिया जा सकता, और ये मधुमक्खी पालन एक ऐसा विषय है जो बहुत गहराई से भरा हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं। एक साथ हम सभी विषयों को नहीं ले सकते, इसलिए आप सबको इंतज़ार करना होगा कि हम धीरे धीरे जो वीडियोज़ हैं वो ले करके आएँ। और एक एक विषय को गहराई से अगर समझना है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और विषय को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम किसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो साथियों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए कुछ सवाल पूछे हैं, जिनमें एक मित्र ने पूछा है कि रानी मधुमक्खी जीवन भर में कितनी बार संभोग करती है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मैटिंग करती है। एक बार मैटिंग करने के बाद ही जो ड्रोन है वो मर जाता है। जिस ड्रोन के साथ मैटिंग होती है वो ड्रोन तुरंत ही मर जाता है। और रानी मधुमक्खी एक बार मैटिंग के बाद जब अंडे देना शुरू करती है तो मरने तक वो सिंगल मैटिंग में ही अपने अंडे जो है वो लाइफ टाइम तक देती है, तो उसको बार बार मैटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो साथियों, इस प्रकार से आप सब समझ सकते हो कि जो रानी मधुमक्खी है उसके लिए ड्रोन्स की जो अहमियत है वो उसी समय होती है जब मैटिंग होती है। बाकी जो रानी मधुमक्खी है बार बार मैटिंग नहीं करती है, सिर्फ एक ही बार जीवन भर में मैटिंग करती है। इसके अलावा उसको किसी और तरह की मैटिंग की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और साथियों, रानी मधुमक्खी जो है, क्योंकि वो रानी होती है, जैसे राजा एक पावरफुल होता है ऐसे ही रानी भी अपने मधुमक्खी डिब्बे में पावरफुल होती है। तो वो कुछ और काम नहीं करती सिवाय अंडे देने की, और जीवन भर तक वो अंडे देती रहती है। ये इवन देन के जो रानी मधुमक्खी है वो खाना भी अपने आप नहीं खाती है, उसको वर्कर मधुमक्खियाँ ही उसको फीडिंग करवाती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रानी मधुमक्खी का जो है महत्व कितना होता है। इसके साथ ही साथियों, एक और प्रश्न पूछा है किसी मित्र ने कि मधुमक्खी पालन करने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। तो साथियों, मधुमक्खी पालन की जो ट्रेनिंग है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने नज़दीक कोई भी मधुमक्खी पालक ढूंढो, उसके साथ मित्रता बनाओ, और मित्रता बना करके आप उससे बोलो कि मैंने आपके काम को सीखना है। वो पेमेंट ले करके भी कर सकते हैं। कई बार आप उनके सहयोग करते हो, उनके कुछ काम करके उनके साथ सहयोग बना करके उनकी मदद करके, जैसे कई बार माइग्रेशन करनी होती है या शहद निकालना है, इस तरीके से उनके साथ सहयोग करके उनसे काम सीखा जा सकता है मित्रतावश। पहला तरीका ये है। दूसरा ये है सरकारी संस्थान, जैसे कि हर ज़िले के अंदर एक बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए कुछ संस्थान बने होते हैं, जिसमें कई बार जो इसमें खादी ग्रामोद्योग वाले भी कई बार ट्रेनिंग रखते हैं, या आपके बागवानी विभाग होगा, या हर ज़िले के अंदर एक RSETI करके एक संस्था होती है, जो भी लीडिंग बैंक होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास वो अधिकार रहता है कि वो रूरल एरिया के जो डेवलपमेंट है उसमें जो बेरोज़गार युवक हैं, युवतियां हैं, उनको रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएं। तो ये लीडिंग बैंक के पास होता है। आप अपने ज़िले के RSETI को आप पता कर सकते हो। अगर उनके संपर्क में आप हो तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि आगे लोन लेने में आपकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रेनिंग है आप हमसे भी ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इकट्ठा उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर जैसे कि हमारा जो स्पेशली सेंटर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप आ करके स्पेशली टाइम ले करके हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन कोई बाध्यता नहीं है, आपको कहीं से भी ट्रेनिंग मिलती है, आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं।
सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लो आप, और अपने आसपास के किसी बी कीपर को ढूंढो जो कि जिस तरीके से आप काम करना चाहते हो उस तरीके का काम पहले से जो लोग कर रहे हैं वो आपको बखूबी पूर्ण रूप से ट्रेन कर देंगे। कुछ समय के लिए आप उनके साथ काम करें मिल करके, आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा, आपको थ्योरेटिकल भी, हर तरीके की जानकारी आपको बी कीपर दे देंगे। तो साथियों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी मित्र ने पूछा है कि जिस बॉक्स से हमने रानी मधुमक्खी निकाल के दूसरे बॉक्स में डाली है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था, रानी मधुमक्खी निकाली है जिस बॉक्स से, उसकी मधुमक्खियां जो हैं उसके पीछे दूसरे डिब्बे में आएंगी या नहीं आएंगी। तो साथियों, रानी मधुमक्खी के बारे में कुछ चीज़ें और जानने की बहुत ज़रूरत है। सबसे मेन बात है कि रानी मधुमक्खी की जो गंध होती है, जैसे मनुष्य का किसी का भी अंगूठा एक जैसा नहीं होता, अंगूठे के या उंगलियों के जो निशान होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं उस पर, किसी का भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता। इसी तरीके से हर रानी मधुमक्खी जो क्वीन बी है उसकी जो स्मेल है वो अलग तरीके की होती है। जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो रानी मधुमक्खी की गंध पहचानती है सिर्फ इसलिए क्योंकि कौन से डिब्बे में उसने आना है, और उसकी जो दूसरे रानी मधुमक्खी की जो मधुमक्खियां हैं या दूसरे डिब्बे की जो मधुमक्खियां हैं उनको पहचानने के लिए उस गंध का इस्तेमाल करती हैं। साथियों, अगर आपने रानी मधुमक्खी निकाल करके दूसरे डिब्बे में डाल दी है तो जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वो रानी मधुमक्खी को फॉलो नहीं करेंगी। क्यों फॉलो नहीं करेंगी? क्योंकि वर्कर मधुमक्खी अपना ट्रैक पहचानती है, ना कि केवल सिर्फ उसकी गंध पहचानती है। यानी अपने बॉक्स में आने के लिए उनका जो बंधा बंधाया रास्ता होता है उस रास्ते को पहचान करके ही वो अपने डिब्बे में आती हैं, ना कि क्वीन की गंध को पहचान करके। क्वीन के साथ वर्कर मधुमक्खी तभी दूसरे डिब्बे में या दूसरी जगह पे जाती है जब स्वार्म करना होता है क्वीन बी को। यानी किसी डिब्बे में अगर आपके 2 रानी मधुमक्खी है और रानी मधुमक्खी जो है स्वार्म करना चाहती है, अपनी आधी मधुमक्खियों को लेकर के दूसरा कॉलोनी बनाना चाहती है, सिर्फ उसी स्थिति में रानी मधुमक्खी को दूसरी मक्खियाँ जो है फॉलो करती हैं, जो आधी मधुमक्खियाँ उसके साथ चली जाती हैं। अदरवाइज़ अगर सिंपल आप रानी मधुमक्खी को निकाल करके दूसरे डिब्बे में डाल रहे हो, मधुमक्खियाँ उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो साथियों, इस प्रकार से एक और तरीका होता है जिसमें रानी मधुमक्खी पीछे जा सकती है। अगर आपकी कॉलोनी जो है स्वार्म कर रही है, जिसमें उसके लिए खाने के लिए नहीं है, उसको लगता है कि मुझे ये जगह बदलनी चाहिए रानी मधुमक्खी की, जो कि रानी मधुमक्खी खुद ही जानती है कि उसको कब डिब्बा बदलने की ज़रूरत है। साथियों, एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी है वो बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि अपने डिब्बे को छोड़ करके जाएगी, लेकिन इस तरीके से अगर स्वार्म होता है तो उस स्थिति में भी जो वर्कर मधुमक्खी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। अगर हम सिंपल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी ऐसा समझो कि आपकी जो क्वीन है, अगर आपने दूसरे डिब्बे में क्वीन डाल दी है, जिसका तरीका हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो वर्कर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी को फॉलो नहीं करेंगे, उसके पीछे वो मक्खियाँ नहीं जाएंगी। मधुमक्खियों का क्योंकि ट्रैक वही है। अगर आप रानी मधुमक्खियों के साथ वो जो मधुमक्खियाँ भी ट्रांसफ़र करके दूसरे उसमें डाल रहे हो, तब भी वो जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं उसी डिब्बे में उसी जगह पे ही आकर के अपना स्थान चुनेंगी जहाँ पे उन्होंने उतरना होता है। यानी वर्कर मधुमक्खी अपने ट्रैक को पहचान करके अपने घर में आती है, ना कि रानी मधुमक्खी को पहचान करके। साथियों, एक और क्वेश्चन है किसी मित्र का, क्वीन नए डिब्बे में चली गई तो पता कैसे चलेगा? साथियों, ज़्यादातर क्वीन जो है अपना डिब्बा नहीं छोड़ती है। अगर दूसरे डिब्बे में रानी मधुमक्खी है तो उसमें कभी नहीं जाएगी। अगर बाई चांस कोई खाली कॉलोनी है जिसमें वर्कर तो हैं लेकिन क्वीन भी नहीं है, अगर बाई चांस रेयर चांस होते हैं कि उसमें वो जा सकती है, लेकिन उसको जानने का तरीका एक ही होता है कि किसी बॉक्स में क्वीन भी है या नहीं है। तो उसमें आपने विजिट करना होगा, एक एक छत्ते को निकाल करके एक एक जगह पे एक एक सेल में सारी मधुमक्खियों में देखना होता है कि आपकी जो रानी मधुमक्खी है उसमें है या नहीं है।
साथियों, एपिस मेलिफेरा में ऐसी आदत नहीं होती। क्वीन बी कभी भी अपनी कॉलोनी छोड़ करके दूसरी कॉलोनी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। जब उसके पास पहले से कॉलोनी है, उसके पास मधुमक्खियां हैं, उसके पास सब चीज़ है, तो रानी मधुमक्खी कभी भी अपनी कॉलोनी छोड़ करके दूसरी कॉलोनी में नहीं जाएगी। तो ये तय है। एक और किसी ने कमेंट से पूछा है कि आपको मधुमक्खी काटती नहीं। साथियों, मधुमक्खी का जो स्वभाव है वो काटने का होता ही है, यानी स्टिंग करती हैं वो, यानी डंक मारती हैं। ये उनकी सुरक्षा के लिए होता है, ताकि कोई उनका शहद ना निकाल पाए। इसीलिए हमारे पास जो टूल्स होते हैं, जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, जिसमें हैट है जो जालीदार होती है, उसको काम करते हुए लगाते हैं। या जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है वो ग्लव्स लगा करके भी काम को करते हैं। लेकिन कम या ज़्यादा हमारे काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। साथियों, जब आप कॉलोनी में काम करते हो तो उस समय आपको देखना है कि आपकी जो कॉलोनी है उसको किस समय विज़िट करना है। अगर आप बे टाइम में खोलोगे, जैसे शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, मधुमक्खियाँ अपने घर में आ रही हैं मैक्सिमम, तो उस समय अगर आप काम करोगे तो पक्का है कि आपको मधुमक्खियाँ काटेंगी, ज़्यादा एग्रेसिव होंगी। और अर्ली मॉर्निंग जब मधुमक्खियाँ वर्किंग में नहीं गई होती तो उस समय भी नहीं खोलना चाहिए। कोशिश करो कि दोपहर में, और जब सीज़न जो है फास्ट हो तो आप दोपहर में खोलें, अच्छा मौसम हो, टेम्परेचर कम ना हो, बाहर बारिश बादल और इस तरीके का कोई माहौल ना हो, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ जो है एग्रेशन में कम आती हैं। और वो नॉर्मल उनका विजिट का टाइम होता है। ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो हैं, वर्कर मधुमक्खियाँ जो हैं, बाहर गई होती हैं, तो जो अंदर की जो ड्यूटी देती हैं, गार्डिंग करती हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती उस समय। तो साथियों, मधुमक्खी का स्वभाव है काटना, तो वो काटेगी, लेकिन काटते ही जैसे ही डंक मारती है मधुमक्खी, वो मधुमक्खी तुरंत मर जाती है। इसलिए अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक मधुमक्खी काटती है आपको, तो आपकी एक मधुमक्खी भी मर जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से ये थी आज की जानकारी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नई नई जानकारी वाली वीडियोज़ जल्दी से पहुंच सके। और साथियों, बहुत जल्द हम और बहुत ही गहरे विषय लेकर के मधुमक्खी पालन में लेकर के आने वाले हैं। और आप सब वीडियो चैनल के साथ बने रहें, और जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और साथियों, बहुत जल्दी हम इसको ऑनलाइन भी करने वाले हैं। शायद संडे के दिन या कोई भी दिन एक तय होगा, जिसमें आप सब ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, और लाइव आपको जवाब भी दिया जाएगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।